हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर आपका पढ़ा था 3 और 4। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे हमारे विदाउट जीएसटी। अब इन क्वेश्चन से हमारा आज से जीएसटी की एंट्री भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक जितनी भी एंट्रीज आई आपकी सेल, परचेस या कोई एक्सपेंस की या कोई इनकम की, वो सारी विदाउट जीएसटी थी। अब जितनी भी एंट्री पड़ेंगे आज से, अब ये सारी एंट्री आपकी इसमें जीएसटी की बात बोली होगी और जब वो बताएगा कि जीएसटी लगाना है तो हम जीएसटी लगाएंगे। अभी तक जितनी भी एंट्रियां पड़ी थी उसमें क्वेश्चन ने नहीं बताया था कि जीएसटी लगाना है, तो हमने नहीं लगाया। जब क्वेश्चन बोलेगा तो हम लगाएंगे। तो आइए करते क्वेश्चन नंबर 12। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सतीश, नोएडा, यूपी। आपको किसकी बुक बनानी है? सतीश की। तो आप कैसे करेंगे? पहला प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सतीश, इन द बुक्स ऑफ सतीश। आगे आप लिखेंगे नीचे कैप्स में जर्नल। अब मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा लेकिन आप लोग बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। मैंने आपको कई क्वेश्चन में फॉर्मेट समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। आइए एंट्री पढ़ते हैं। 2018 जनवरी 1 की है। मैं एक डेट डाल लेता हूँ, बाद में मैं डेट नहीं डालूंगा। आप लोग प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे डेट के साथ। जनवरी 1। क्या एंट्री है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एंट्री तो बहुत सारी दे रखी हैं लेकिन मैं आपको मेन लाइन पढ़ाता हूं जो क्वेश्चन में जीएसटी की है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड एट द रेट 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। इंट्रा स्टेट आपको पता है क्या होती है? विद इन स्टेट, एक स्टेट से सॉरी एक स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, सेम स्टेट में, यानी पंजाब की पंजाब में, दिल्ली की दिल्ली में। तो अगर आपकी इंट्रा स्टेट सेल या परचेस है तो उस पर 6% लगाना है सीजीएसटी, 6% लगाना है एसजीएसटी, और आगे बोला है आईजीएसटी लगाना है 12%। कब? ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेस। अगर आपकी इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, यानी आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होगी सेल या परचेस की, तो आपको लगाना है आईजीएसटी। वैसे आपको लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट सेल या परचेस की। आइए करते हैं। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यह एंट्री आपको अच्छे से पता है कि पैसा आएगा तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ेगी तो आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट। कैपिटल आपका नेचर कैपिटल ही होता है, बढ़ेगी क्रेडिट। तो 40,000 आपका डेबिट में और 40,000 आपका क्रेडिट में। ये डेबिट रुपीस है, ये क्रेडिट रुपीस है। ये मैं लिख देता हूं, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 2 की। अब मैं चलिए डेट डाल ही देता हूं। ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, जो आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, उससे अपनी फर्म का अकाउंट ओपन किया है, यानी आपने फर्म की अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से ओपन किया है। इसका मतलब है आप अपने घर के अकाउंट से पैसा लेके आ रहे हैं और चेक के थ्रू ला रहे हैं, तो इट मीन्स आपका बैंक तो बढ़ेगा और आप जो भी पैसा घर से लाते हैं वो आपकी कैपिटल होती है। बोल रहा है ओपन बैंक अकाउंट, वो क्वेश्चन में बोल रहा है ओपन बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं चेक से, लेकिन ये चेक कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यानी अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा, पर्सनल अकाउंट का चेक काट के आप फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो फर्म का बैंक बढ़ेगा, बैंक एसेट है, आप करेंगे डेबिट। और जो भी आप अपने घर से लाते हैं, मीन्स अपनी पर्सनल एसेट से लाते हैं, वो आपकी कैपिटल होती है। व्यापार में आप जो कुछ भी अपने घर से लेके आते हैं वो आपकी कैपिटल होती है। तो बैंक तो बढ़ा और साथ में बढ़ी आपकी कैपिटल।
कैपिटल बढ़ती है तो करते हैं क्रेडिट। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, यहाँ पे भी सेम बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस 60,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या आपकी, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सिंह एंड कंपनी दिल्ली। आपने सिंह एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं जो दिल्ली की है। तो अब बेटा ये आप कहाँ के, यूपी के हैं। आप ध्यान से देखना बच्चों, जो ऑनर है इन द बुक्स ऑफ सतीश, हम जिसकी बुक बना रहे हैं वो कहाँ का है, वो है यूपी का, वो है यूपी का। नोएडा मतलब यूपी, लिखा भी है यूपी। और आपने जिससे गुड्स खरीदे हैं वो कहाँ का है, दिल्ली का। तो स्टेट चेंज हो गया, दिल्ली एक सेपरेट स्टेट है, यूपी एक सेपरेट स्टेट है। तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजेक्शन होगी, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल या परचेस होगी तो हम लगाते हैं आईजीएसटी। अगर आपको इस बात में डाउट है तो आप जीएसटी का लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जीएसटी का पूरा अच्छे से बता रखा है, तो वहां पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेस होती है तो हम लगाते हैं आईजीएसटी, और परचेस पे हमें आईजीएसटी पे करना होता है तो उसका नाम है इनपुट आईजीएसटी। और इनपुट आईजीएसटी हमारा एसेट है, जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारा एसेट होता है। एसेट क्यों होता है इसका लॉजिक मैंने आपको लेक्चर 7 में बता रखा है, तो आप अच्छे से देखिए। आइए हम एंट्री करते हैं। ये आपकी एंट्री है जनवरी 3 की। आपने गुड्स खरीदे, बॉट मतलब खरीदना, तो परचेस आता है गुड्स के लिए, तो परचेस आपका एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, तो परचेस होगी आपकी डेबिट। और आपने जीएसटी पे करा है, और जीएसटी का नाम है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटर स्टेट पे हम इनपुट आईजीएसटी पे करते हैं। जो जीएसटी हम पे करते हैं उसका नाम है इनपुट। तो हमने इनपुट आईजीएसटी पे करा, इनपुट आईजीएसटी हमारा एसेट है, डेबिट। 2, आपने किससे गुड्स खरीदे हैं, मैसर्स एस सिंह एंड कंपनी। आपको नाम गिवन है, इसका मतलब है उधार, क्योंकि बताया नहीं कैश में है या चेक से है। तो आप लिखेंगे 2 मैसर्स सिंह एंड कंपनी। जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई डेबिट। अमाउंट कितना है बच्चों, 20,000, और आईजीएसटी का रेट है 12%, तो 2400, और टोटल हो गया 22,400 आपका। मुझे उम्मीद है आपको एंट्री समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बीइंग गुड्स परचेस। आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक। मालिक एडिशनल कैपिटल लगा रहा है चेक से। चेक मीन्स वो पैसा बैंक से लेके आ रहा है, तो बैंक बढ़ेगा डेबिट और कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। कैपिटल चाहे एडिशनल लगाओ, चाहे बार बार लगाओ, चाहे शुरू में लगाओ, बढ़ेगी तो कैपिटल ही, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। और किस चीज में लगा रहे हो, कैश में लगाओगे तो कैश डेबिट होगा, चेक्स लगाओगे तो बैंक डेबिट होगा, और किसी अदर एसेट में लगाओगे मतलब कोई और एसेट लेके आओगे तो वो एसेट डेबिट होगा। रूल सिंपल है, एसेट बढ़ेगा डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। आइए करते हैं। जनवरी 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 5,000। 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी जनवरी 4 की ही है। परचेस कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। आपने कंप्यूटर खरीदा है, और किससे खरीदा है, कंप्यूटर मार्ट से। नाम गिवन है, इसका मतलब है क्रेडिट है, यानी उधार है, क्योंकि कैश में नहीं बताया। और पर्सन कहाँ का है, नोएडा का। आप भी नोएडा के, और जिससे खरीदा है वो भी नोएडा का, तो सेम स्टेट है, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस पे लगता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आप जब गुड्स खरीदेंगे तो भी लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अगर परचेस है आपकी इंट्रा स्टेट। अगर आप कोई और एसेट खरीदेंगे
तो भी लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अगर आपकी परचेज इंट्रा स्टेट है, मीन्स सेम स्टेट की है, पंजाब की पंजाब में, दिल्ली की दिल्ली में। आइए करते हैं एंट्री। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, आपने कौन सा जीएसटी पे करा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट में आपने ट्रांजेक्शन करी है, सेम स्टेट में आपने परचेस करी है। और क्वेश्चन ने बोला भी था कि जो भी परचेस और सेल की एंट्री होंगी उन पे आपको लगाना है जीएसटी, तो ये एंट्री जीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा कंप्यूटर मार्ट। कंप्यूटर मार्ट आपकी लायबिलिटी है, जिससे आपने उधार खरीदा है वो आपका क्रेडिटर होता है, तो ये क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर आ जाएगा। क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, इसको हम वेंडर भी बोल सकते हैं। जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं टर्म क्रेडिटर, और जिनसे अदर एसेट खरीदते हैं उनके लिए यूज करते हैं वेंडर। तो वेंडर हो या क्रेडिटर हो, आपकी लायबिलिटी है, जिससे आप उधार गुड्स खरीदते हो वो आपकी लायबिलिटी है। उधार खरीदने वाले को बोलते हैं क्रेडिटर, और अगर आपने कोई अदर एसेट खरीदा है तो उसका नाम लेंगे वेंडर। आइए करते हैं। अमाउंट है आपका 15,000, तो कंप्यूटर में लिखेंगे आप 15,000। सीजीएसटी का रेट है 6%, तो 15,000 का 6% होगा 900। एसजीएसटी भी आपका होगा 900, तो टोटल आ जाएगा आपका 15, 16, 800, 16,800। नरेशन होगी बीइंग कंप्यूटर परचेज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 6 की। इस एंट्री में क्या है? पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज आपका खर्चा है, आपने खर्चे को पे करा तो खर्चा डेबिट, और कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट। एक्सपेंस कोई भी हो आपका, जब आप पे करते हो खर्च होता है तो डेबिट करते हो, और जिस चीज में पे करते हो कैश में या चेक से, कैश में पे करोगे तो कैश क्रेडिट, चेक से पे करोगे तो बैंक क्रेडिट। तो आइए, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम मान लें कि कैश में पे करा है, तो एंट्री हो गई पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 रुपये बीइंग पोस्टेज पेड। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8 की है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में माल बेचा है, तो कैश में माल बेचा है, अब बताया नहीं कहाँ पे बेचा है, तो आप मानोगे आपने नोएडा में ही बेचा है। अब कुछ नहीं बताया कि आपने कहाँ बेचा है, तो आप ये एजम्पशन नहीं लोगे कि आपने इंटर स्टेट में बेचा होगा, मतलब दूसरे स्टेट में बेचा होगा। आप मानोगे नोएडा में ही बेचा है, यूपी में ही बेचा है। तो अगर आप नोएडा की एजम्पशन लोगे, यूपी की एजम्पशन लोगे, तो ये सेम स्टेट हो गया। और जब सेम स्टेट यानी विद इन स्टेट आपकी सेल या परचेस होती है, तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे आपने गुड्स सोल्ड करें कैश में। तो आइए देखते हैं एंट्री क्या होती है जनवरी 8 की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट, कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट। और आप जीएसटी लेंगे, जब आप सेल करते हैं तो आप सामने वाले पर्सन से यानी कस्टमर से जीएसटी रिसीव करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इसलिए आपकी लायबिलिटी होता है। और जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो उसका नाम होता है आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो उसका नाम होता है आउटपुट। तो यहाँ पे आप कौन सा जीएसटी लेंगे? एक सीजीएसटी लेंगे और एक एसजीएसटी लेंगे। तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स आपकी कितने की है? सेल में लिखेंगे आप 4,000। इस पे आपको 6% सीजीएसटी मिलेगा, 6% एसजीएसटी। तो ये हो गया आपका 240। टोटल आप लेंगे 4,000 प्लस 240 प्लस 240, तो टोटल आप लेंगे 4480। तो टोटल कैश आपके पास आएगा 4480। 4,000 रुपये तो सेल के लेंगे, सेल के ऊपर जो टैक्स लिया है वो भी तो आप लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स आप अपनी जेब से थोड़ी पे करेंगे, वो तो कस्टमर से ही लेंगे, इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को। तो 4,000 प्लस 240 प्लस 240, तो 4,480 बीइंग गुड्स सोल्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी एंट्री। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एंट्री आपकी सोल्ड गुड्स टू मैसर श्रद्धा एंड कंपनी दिल्ली। नेक्स्ट एंट्री आपकी आपने गुड्स बेचे हैं श्रद्धा एंड कंपनी को दिल्ली की है और आप यूपी के हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, आप यूपी के और ये श्रद्धा एंड कंपनी दिल्ली की, तो इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे लगेगा IGST और आपने सेल करी है तो आप GST कलेक्ट करेंगे और जो आप GST कलेक्ट करते हैं उसका नाम होता है आउटपुट। ये मैंने आपको पिछली एंट्री में ही बताया। तो यहाँ पे आप लेंगे आउटपुट IGST। आइए देखते हैं, आइए तो एंट्री करते हैं। एंट्री आपकी डेट है जनवरी 9, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी 9। आइए तो इसकी एंट्री करते हैं। आपने सेल करी है श्रद्धा एंड कंपनी को, जिसको आप उधार माल बेचते हैं वो आपकी डेटर होती है मैसर्स श्रद्धा एंड कंपनी, SHARTA, मैसर्स श्रद्धा एंड कंपनी। डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट, सॉरी मैंने CGST गलती से लिया, आउटपुट IGST ही आएगा खाली, क्योंकि ये आपकी इंटर स्टेट सेल है, आप हो यूपी के और ये है दिल्ली की, तो केवल आउटपुट IGST आएगा। मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। आइए अमाउंट फिल करते हैं। सेल से आपकी 10,000 की, IGST है 12%, तो 10,000 का 12% 1,200 और टोटल होगा का 11,200। तो आप डेटर से यानी श्रद्धा एंड कंपनी से 11,200 रुपये रिसीव करेंगे, लेंगे, और सेल आपकी कितनी हुई है 10,000 से, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा 10,000 से, और आपकी लायबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट के प्रति, जो आपने कलेक्ट करी है श्रद्धा एंड कंपनी से 1200, तो ये आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो मुझे उम्मीद आपको ये एंट्री भी समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नरेशन बिल्कुल सिंपल है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रद्धा एंड कंपनी या ऑन क्रेडिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 15 की, पेड टू मैसर सिंह एंड कंपनी। आप पेमेंट कर रहे हैं सिंह एंड कंपनी को कितने रुपए, 19,500 रुपीज। आगे लिखा है डिस्काउंट अलाउड बाय देम, और वो आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 500 रुपए का। आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं, आप वर्ड देखिए, पेड टू मैसर सिंह एंड कंपनी 19,500, तो इतना तो आप पे कर रहे हैं और वो आपको छोड़ भी रहे 500 रुपए, यानी एक्चुअल में आपको देने थे 20,000 रुपए, लेकिन उन्होंने 19,500 लिए और 500 रुपए की आपको छूट दे दी, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिला है तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं और वो कुछ पैसा आपका छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपका रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट। आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी डेबिट, और आपका कैश जाएगा। कुछ नहीं बताया तो आप मानोगे कैश में पेमेंट करी है, कैश आपका एसेट है, एसेट कम होगा क्रेडिट। तो आइए एंट्री लिखते हैं जनवरी 15 की। आप पे कर रहे हैं मैसर्स सिंह एंड कंपनी को, तो मैसर्स सिंह एंड कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव कितने का है, 500 का। कैश आपका कितना आ रहा है, 19,500, तो टोटल हो गया आपका 20,000 बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। बिल्कुल सिंपल नरेशन है। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट है आपकी जनवरी 25 की। पहले मैं डेट डाल लेता हूं। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स रे एंड कंपनी कोलकाता। ये कोलकाता की है, आप यूपी के हैं, तो ये कौन सी सेल हुई बच्चों, इंटर स्टेट सेल। स्टेट चेंज हो गया तो आप सेल पे उससे जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसका नाम होता है आउटपुट, और यहाँ पे कौन सा वाला होगा, आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया तो जीएसटी लगेगा आईजीएसटी, और आप कौन सा वाला लेंगे,
आउटपुट वाला, क्योंकि सेल पे आपको मिलता है उसका नाम है आउटपुट, परचेज पे आप पे करते हैं उसका नाम है इनपुट। इनपुट जीएसटी आपका एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी आपकी लायबिलिटी होती है। तो आइए एंट्री करते हैं। नाम गिवन है, कुछ नहीं बताया तो उधार। मैसर्स रे एंड कंपनी, मैसर्स रे एंड कंपनी, डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। जब स्टेट चेंज होगा तो हमेशा आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट और इंटर का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अक्रॉस द स्टेट। आइए, सेल कितने की है? सेल का अमाउंट है आपका 5600। तो यहां पे आप लिखेंगे 5600 और इस पे जीएसटी लगाएंगे 12%। तो आपका जीएसटी लगेगा 672। टोटल हो जाएगा 5600 प्लस 672, तो 56 6272, 6272 बीइंग गुड सोल्ड टू मैसर्स रेंट कंपनी ऑन क्रेडिट, या बीइंग गुड सोल्ड, इतना भी ठीक है। आगे, रिसीव चेक फ्रॉम मैसर्स श्रद्धा एंड कंपनी। श्रद्धा एंड कंपनी चेक मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट। बच्चों, ये फुल सेटलमेंट जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है या तो आपको डिस्काउंट मिला है या आपने डिस्काउंट दिया है। अब पता कैसे चलेगा मिला है या दिया है? आप चेक रिसीव कर रहे हैं यानी पैसा आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपको रिसीव होता है पैसा तो आप डिस्काउंट देते हैं, और जब आप पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। मिलने वाले को बोलते हैं रिसीव, और जब आपको पैसा मिलता है और आप जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होता है बढ़ने पे, और डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो रिसीव चेक हो रहा है श्रद्धा एंड कंपनी से इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जितना अमाउंट आपको देना था, आपको देना कितना था? आपको देना था 11,200। ये देखिए, यह है श्रद्धा एंड कंपनी, आपको देना था 11,200। चेक वो कितने का दे रही है आपको? आपको चेक मिला है श्रद्धा एंड कंपनी से, और वो आपको चेक दे रही है कितने का? 9,750 का। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एंट्री करते हैं हम 27 की। आपको पैसा मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो बैंक डेबिट होगा आपका, बैंक अकाउंट आपका हो गया डेबिट। आपको लेने कितने थे? 11,200, और फुल सेटलमेंट हो रहा है यानी आपको दे रही है 9,750। तो आपके पास तो 9,750 ही आएगा, और डेटर आपका खत्म हो जाएगा। डेटर का नाम है मैसर्स श्रद्धा एंड कंपनी, मैसर्स श्रद्धा एंड कंपनी। ये थी 11,200 की, तो 11,200 के बदले आपको मिले 9,750, और वो बोला फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मीन्स अब आपने उससे कुछ नहीं लेना, जो मिला उसमें मान लो पूरा मिल गया। तो आपको कितना कम मिला? आपको कम मिला 1,200 और 250, तो 1,450 रुपये आपको कम मिले। तो ये आपने दिया डिस्काउंट। जो पैसा आपको कम मिला इसका मतलब है वो है आपका डिस्काउंट, और आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड जो होता है एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड बढ़ेगा डेबिट। तो कितना लिखेंगे आप? 1450, 1450। तो ये आपका कितना हो गया? 9,800, और ये आपका 10,000, और 10,000 11,200। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको लेने थे 11,200, वो बोल रहा है 9,750 पकड़ो और फुल सेटलमेंट करो। तो डिफरेंस कितना है? 1450 का, जो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है। मीन्स आपको पैसा रिसीव हुआ है तो आप उसको छूट दे रहे हैं कितने की? 1450 की, क्योंकि वर्ड आया है फुल सेटलमेंट। तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, बढ़ गया डेबिट। बैंक आपका एसेट है, बढ़ गया डेबिट। और श्रद्धा एंड कंपनी आपकी डेटर है, बढ़ गई क्रेडिट। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस की एंट्री आपको पता ही है, ये 31 जन की है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या एक्सपेंस अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं बताया तो मान रहे कैश में पे करा है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका है 1000 रुपीज़, तो ये आपने लिख दिया 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। नेक्स्ट एंट्री की आपकी 31st की देखते हैं। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, आप बिल्डिंग का रेंट पे करें चेक से। अगर यहां तक एंट्री होती तो आप एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट एक्सपेंस है बढ़ेगा डेबिट, चेक से पे करेंगे तो बैंक आपका एसेट है कम हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन आगे लिखा है हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल मीन्स वो बिल्डिंग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, वो बिल्डिंग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। इसका मतलब क्या है, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का नेचर है कैपिटल, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो एक होगा ड्राइंग डेबिट और एक होगा रेंट डेबिट, और पैसा जाएगा चेक से तो होगा बैंक क्रेडिट। आइए लिख के दिखाता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट ये आएगा आपका टोटल 2500, क्योंकि टोटल रेंट था 5000, इसमें से आपके दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट है आपका ड्राइंग्स, एक पार्ट है आपका ऑफिस का रेंट, बिजनेस का रेंट। तो बिजनेस का जो खर्चा है वो रेंट हो गया, और जो आपका पर्सनल खर्चा है वो है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 टू बैंक अकाउंट 5000, बीइंग रेंट पेड। रेंट आपका खर्चा है डेबिट होगा, ड्राइंग्स आपका पर्सनल एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर का अकाउंट है, कम होगी डेबिट होगी, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगी ड्राइंग्स, और बैंक आपका एसेट है कम होगा क्रेडिट। लास्ट एंट्री देखते हैं। ड्रू फॉर प्राइवेट यूज, आपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेस से, तो प्राइवेट यूज का मतलब है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपकी नेचर क्या है कैपिटल, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होगी, ड्राइंग्स होगी आपकी डेबिट। ये भी लास्ट एंट्री है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने बिजनेस से निकाला है, ये कहीं नहीं बोला बैंक से निकाला है, तो आपका कितना आएगा 3500। अगर बैंक से बोलती तो बैंक लिखता, सिर्फ बोला है ड्रू फॉर प्राइवेट यूज, इसका मतलब है बिजनेस से पैसा निकाला है यानी कैश निकाला है। तो ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं वो होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का नेचर है कैपिटल, कैपिटल कम होगी डेबिट, और कैश में निकाला है तो कैश एसेट है कम होगा क्रेडिट। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपको अगर डिस्काउंट से रिलेटेड किसी टॉपिक में डाउट है, आप लेक्चर 6 देखिए, मैं प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर की आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा। और अगर आपको जीएसटी में डाउट है तो आप लेक्चर 7 का पार्ट 1 और 7 का पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको अगर पीछे बेसिक्स में भी डाउट है तो आप जनरल एंट्री के स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।